अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बात करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चे को, ऑटिस्टिक चाइल्ड को साइकिलिंग सिखाई थी और साइकिलिंग किस हद तक ज़रूरी है एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए कि वो ज़रूर लर्न करे। जब भी आपका बच्चा डायग्नोस होता है ऑटिज़म की तरफ, चाहे वो माइल्ड है, स्वेयर है या मॉडरेट है, आपने उसको साइकिलिंग सबसे पहले कोशिश करनी है एज़ सून एज़ पॉसिबल कि आप उसको साइकिलिंग सिखाएं। अब साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग जो होती है वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है फुल बॉडी के साथ, ठीक है। ब्रेन हमारे सिग्नल्स देता है अपने हमारे हाथों को, हमारी टांगों को, हमारे फुट को, तभी एक बच्चा या हम भी अपने बाकी, जब ब्रेन सिग्नल देगा तभी हम अपने हाथों को, पैरों को, टांगों को चला सकेंगे। तो एक साइकिलिंग का लिंक इन सब चीज़ों के साथ होता है। तो इसलिए साइकिलिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अब किस तरह से हमें अपने बच्चे को सिखानी चाहिए या किस तरह से मैंने सिखाई थी, मैं इनमें दिखाऊंगी भी कि मेरे बच्चे ने किस तरह से सीखी थी। तो पहले मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि मार्केट में दो तरह की साइकिल आती हैं। एक 3 व्हीलर होती है, ठीक है। उसमें आगे की तरफ एक व्हीलर होता है, 2 पीछे की तरफ होती है और पैडल्स जो होते हैं उसके आगे की तरफ होते हैं। वो साइकिल बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती, बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि उस साइकिल से लर्न करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि जो जितना भी बोझ वेट आ रहा होता है उस साइकिल में, वो आप देखेंगे कि उस बच्चे की एड़ियों, नीज़ पर आ रहा होता है, जो कि वो उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहा होता, उसको अपने पैरों को घुमा नहीं पा रहा होता। अगर आप 2 व्हीलर साइकिल लेंगे, उसमें भी स्पोर्ट के लिए पीछे 2 एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं, उसमें भी बच्चा गिर नहीं सकता, लेकिन उसको इजीली बच्चा चलाना सीख जाता है। मैंने 2 से 3 महीने 3 व्हीलर पे कोशिश की थी। उसमें मैं स्लाइड वाली जगह पे लेके जाती थी अपने बेटे को, वहाँ पे मैं पीछे से पुश करती थी, जितनी देर वो आगे साइकिल भाग सकती थी उतनी देर वो कोशिश करता था। कभी कभी इरिटेट हो जाता था, कभी कभी रोना शुरू कर देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आना शुरू हो गई थी कि साइकिल कोई चीज़ होती है। तो उसने इंजॉय करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि इस चीज़ पे ये सीख नहीं पा रहा। 2 महीने मैंने अपना टाइम उसमें वेस्ट ही किया था। फिर मैंने उसके लिए 2 व्हीलर साइकिल ली थी, जिसमें पीछे बैक पे भी सपोर्ट थी। फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता सेंस देनी शुरू कर दी कि ये साइकिल होती है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया था कि उसको ना मैंने वीडियोस दिखाना शुरू की साइकिल पे, जिसमें बच्चे साइकिल चला रहे थे। तो जब उसने वो वीडियोस देखी कि भी बच्चे चलाते हैं, उसने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर वो वीडियोस देखी थी। तो फिर मैंने उसको जब उस पर बिठाया, पहले तो उसने बहुत इरिटेट किया, रोता था, चीखे मारता था। फिर मैं उसको क्या करती थी, उसके जो फुट थे, क्योंकि उसका मैंने वो साइकिल ली थी जिसमें इजीली उसके फुट पैडल्स तक पहुंच जाते थे। तो मैं फुट्स को पैडल के साथ किसी भी कपड़े के साथ मैंने बांध देती होती थी कि ये हिला ना सके। लेकिन खैर वो बहुत इरिटेट होता था। शुरू में 2-3 दिन उसने बहुत तंग किया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं क्या करती थी कि मैं अपनी, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसको, बड़ी बहन को कहती थी तुम इसके सामने साइकिल चलाया करो, वो तुम्हें देखेगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन को देखना शुरू किया। जब उसने देखा कि इसकी मेरी बहन इस तरह चलाती है, इस तरह बैठती है, या मैं उसको अप्रिशिएट करती थी उसकी बहन को। जब उसने देखा कि मम्मा उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। अच्छा, अब ये बच्चे जो होते हैं, इनमें समझ आ रही होती है सारा कुछ, लेकिन अपनी फीलिंग दिखा नहीं सकते, शो नहीं करा सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इन बच्चों को सिर्फ दिखाना चाहिए कि अप्रिशिएट आप कर रहे हैं दूसरे को। जब मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ। पहले इसने साइकिल को हाथ लगाता था, फिर लगाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको साइकिल पे बिठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अप्रिशिएट करने के लिए अपने पास एक टॉफ़ी रखती थी। वैसे मीठा नहीं देना चाहिए, लेकिन छोटी सी टॉफ़ी का टुकड़ा, एक टॉफ़ी का 4 से 5 टुकड़े करके मैं रख लेती थी। जब भी ये थोड़ा सा भी पैडल घुमाता था, तो मैं वो टॉफ़ी का छोटे से टुकड़े इसको मुँह में दे देती थी। इससे वो खुश होता था कि इसको लगता था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। आहिस्ता आहिस्ता करके 1 मंथ तक इसने साइकिल पे बैठना शुरू किया, फिर उतरना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अब माशाल्लाह इस हद तक अच्छी चलाता है साइकिल। मतलब ये कह लें कि मैंने 1 से 1.5 महीना लगा था और उसने इतना अच्छा चलाना शुरू कर दी साइकिल कि अब मुझे इसके पीछे ना भागना पड़ता है, ना मुझे इसके पीछे कुछ भी। इससे क्या हुआ था, साइकिल चलाने से क्या हुआ था कि इसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हुई। उसके बाद इसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हुई बाकी चीज़ों में, क्योंकि और दूसरी चीज़, ये थक जाता था साइकिल चलाने के बाद, फिर आराम से पुरसकून सोता था। फिर चौथी चीज़ ये हुई कि जो इधर उधर भागने वाली इसकी हैबिट थी वो ख़त्म हुई। साइकिल पे मैं बिठा देती थी, साइकिल पे इधर उधर घूमता था, एंजॉय करता था, और फिर जब थक हार जाता था तो प्यास लगती थी, पानी दबा के पीता था। मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे मिली जो कि इसके साइकिल चलाने से हासिल हुई।
तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि साइकिलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन बच्चों के लिए। कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, लर्निंग एबिलिटी बेहतर होती है, इनमें सोचने समझने सलाहियत बेहतर होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। जब इनको अप्रिसिएशन मिलती है तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, खुश होते हैं। थोड़ी चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये है कि शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे लर्न कर जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे लर्न नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी जिसमें वो ये अपनी साइकिल से उतरना भी आपको दिखाएगा, बैठना भी दिखाएगा और चलाना भी आपको मैं थोड़ी सी जो मैं वीडियो थोड़ी बना सकी। एज सच प्रॉपर वीडियोस मेरे पास नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ हर वक्त मोबाइल लेकर तो नहीं घूमा जा सकता, लेकिन मेरे पास थोड़ी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे इन वीडियोस में आप देख सकेंगे कि ये खुद से, अच्छा ये मैंने ना साइकिल कमरे में रख ली थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ना, तो ये खुद ही उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाए। तो फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता सहारे के साथ बैठना और उसके साथ उसके ऊपर चढ़ना सीखा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बिल्ड हुई थी ये चीज़। ये भी, इसको भी सीखने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मैं साइकिल कमरे में रख लेती थी और फिर मैं इसको फोर्स नहीं करती थी, ये सिर्फ देखता था कि अच्छा इस दिन में बहन ने चलाई थी साइकिल और सारा कुछ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको बैठना और उतरना सिखाया। फिर उसके बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब ये चीज़ इन्हेंस हो गई, तो फिर मैंने इसको बाहर सड़क पे और कार पोर्च वगैरह पे अपने घर के फिर वो चलाना सिखाया था। और उसके बाद अब तो ये खैर सड़क पे भी प्रॉपर सिखाता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये हिला रहा है, ये सबसे बेस्ट वे होता है। जब बच्चा साइकिल नहीं चला रहा होता तो उसको यूँ करना चाहिए ताकि वो इजीली पैडल को घुमा सके। तो ये मैंने चीज़ सबसे पहले इसको लर्न करने सिखाई थी, तो ये पहले इसी तरीके से करना शुरू हुआ था। उम्मीद आज की वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।